नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जुमादियुल अव्वल का चांद नजर आ गया है। हैदराबाद रुवियत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि 25 नवंबर 2022 को चांद नजर आ गया। हफ्ता 26 नवंबर को जुमादियुल अव्वल की पहली तारीख होगी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। हैदराबाद को मुल्क का बेहतरीन शहर बनाना हुकूमत का मकसद। SRDP के 33 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल। शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर ब्रिज का KTR ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना में अक़लियतों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात को कोई खतरा नहीं। रोस्टर रोल के साथ छेड़छाड़ की गई, कानूनी कार्रवाई करने वज़ीर दाखिला का ऐलान। बीजेपी लीडर BL संतोष को हाईकोर्ट से राहत। अरकान असम्बली खरीदी मामले में SIT नोटिस पर हुक्म इल्तिवा। और तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 2 आदि सारिक गिरफ्तार। मसरूखा जेवरात जब्त, सौजोन पुलिस की कार्रवाई। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा कि मुल्क में हैदराबाद को नंबर 1 बनाना हुकूमत का मकसद है। शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर ब्रिज के इफ्तिताह के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा, दीगर शहरों के मुकाबले हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। इसका एतराफ बैनुल अक़वामी कौमी इदारे कर चुके हैं। हैदराबाद में पीने का पानी, बरकी, सड़कें, अमन व कानून बेहतर है। सिर्फ ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाना है और ये काम भी हुकूमत करेगी। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर ब्रिज 2.8 किलोमीटर का दूसरा बड़ा ब्रिज है। KTR ने कहा कि हैदराबाद शहर तेजी के साथ फैल रहा है। इसके मुताबिक SRDP प्रोजेक्ट शुरू किया गया। SRDP प्रोजेक्ट के 48 कामों के मिन जुमला 33 काम मुकम्मल किए जाएंगे। पहले मरहले में 8,000 करोड़ रुपए के काम किए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में 3,500 करोड़ रुपए के काम किए जाएंगे। KTR ने कहा कि हुकूमत अवाम के हमलो नकल का ख्याल रख रही है। MMTS के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि मेट्रो रेल के दूसरे मरहले में अगर मरकज ताउन नहीं करेगी तो यह हुकूमत दूसरे मरहले के तहत 63 किलोमीटर के काम का जल्द आगाज करेगी। कोविड की वजह से और मरकजी हुकूमत की रुकावटों की वजह से हुकूमत माली मुश्किलात से दो-चार है, इसलिए तेजी से तरक्की नहीं हो पा रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोंडापुर ब्रिज का इफ्तिताह किया जाएगा। అయితే మీ అందరికి తెలిసిందే కోవిడ్ వల్ల కొంత రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాకి నష్టం జరిగిన విషయం మీకు తెలుసు. అదే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సహాయ నిరాకరణ చేయడం వల్ల కూడా మనకి ఇబ్బంది అవుతున్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు. రెండు కారణాల వల్ల మనం అనుకున్నంత వేగంగా ఇంకా మనం ముందు అనుకున్నంత వేగంగా ప్రణాళిక ప్రకారం మెట్రో విస్తరిద్దాం, బాగా తొందరగా పూర్తి చేద్దాం అనుకున్నాం, చేయలేకపోయాం. కానీ దాన్ని కూడా టేకప్ చేస్తాము, తప్పకుండా దాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకొని పోయే బాధ్యత కూడా ఈ ప్రభుత్వాందే. భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మరి ఇవన్నీ 4 బాగు చేసుకున్నాం. మంచినీళ్లు, కరెంటు, రోడ్లు, శాంతి భద్రతలు చాలా బాగా చేసుకున్నాం. ఇతర నగరాలతో అద్భుతంగా ఉన్నాం. ఒక డ్రైనేజీ వ్యవస్థ బాగు చేయాల్సింది, దాన్ని కూడా చేసే బాధ్యత
ఈ ప్రభుత్వాందే మాదే అని చెప్పి కూడా మళ్ళీ మీకు తెలియజేస్తూ ఈరోజు చక్కగా ఈ శిల్పా లేఅవుట్ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నామో చాలా స్వల్ప కాలంలో నిర్మాణం చేసి అందించినందుకు మా ఎస్ఆర్డిపి సిఈ గారికి ఎస్సీ గారికి ఆ ఏజెన్సీకి అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వారికి అభినందనలు हैदराबाद। मरकजी हुकूमत के साथ तेलंगाना हुकूमत का 36 का आंकड़ा चल रहा है। आइंदा साल के बजट की तैयारी के सिलसिले में मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने तमाम रियासतों के वज़रा फाइनेंस को तलब किया था, लेकिन रियासत के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इजलास में शिरकत नहीं की। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में असम्बली इजलास तलब करने से मुतालिक उमूर मुकर्रना के वजीर प्रशांत रेड्डी और वजीर फाइनेंस हरीश राव के साथ तबादला ख्याल किया। जारी साल बजट में मरकजी हुकूमत ने जो तहदीदात आयद करते हुए तेलंगाना की तरक्की में रुकावट पैदा की है, उसका कच्चा चिट्ठा तैयार करने की वजीर फाइनेंस को हिदायत दी है। जराये के मुताबिक जुमे को निर्मला सीतारमन के इजलास से वजीर फाइनेंस को दूर रखने के लिए वजीर आला ने असम्बली इजलास तलब करने का ऐलान किया। क्योंकि असम्बली इजलास कब तलब किया जाएगा, इसका फैसला अब तक नहीं हुआ है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। रोस्टर तरीक़ेकार में कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। उन्होंने 4TV से बात करते हुए कहा कि सरकारी दस्तावेज़ात में 4% तहफ़्फ़ुज़ात ही मौजूद हैं। जब किसी ने सरकारी दस्तावेज़ात के साथ छेड़छाड़ की है और हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महमूद अली ने कहा कि हुकूमत 4% तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ये जो रोस्टर सिस्टम हुकूमत की तरफ से जारी किया गया, उसमें बराबर माइनॉरिटीज़ को 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। लोग क्या करें इसके अंदर, ये रोस्टर सिस्टम में 69 नंबर पर जहाँ BCE है उसे B टाइप किया गया है लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। ये बाहर कोई लोग प्राइवेट बदमाशी करके हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हमारे CM साहब मुसलमानों के साथ इंसाफ करने वाले CM साहब है, जो 4% है। उन्होंने इससे पहले भी कहा हम भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी ज़रूर हमारे पास से अच्छे अच्छे लायर्स जाकर उसे तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं आवाम से कहता हूँ कि लोगों के कन्फ्यूजन में मत आइए। कुछ लोगों ने इससे ये गलती या गलत छाप के गलत प्रिंट करके लोग निकाल कर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ लोगों ने स्टेटमेंट भी दिया है। ये सही गवर्नमेंट का रोस्टर सिस्टम का ये पेपर है, मैं बता रहा हूँ। इसके लिए बराबर 4% रिजर्वेशन मिलेगा। आप बोलने के बाद मैं खुद पूरा डिपार्टमेंट से चेक करके मंगाया हूँ। मंगाने के बाद ये सामने आया कि हमारी गवर्नमेंट से जो जारी किया गया ये ऑर्डर है, इसके अंदर बराबर 69 के अंदर BCE लिखा हुआ है। और ये जो प्राइवेट लोगों ने इसे BCE की जगह B बनाकर लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। और इसे पुलिस भी इंक्वायरी करते हुए इन लोगों को सख्त से सजा दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो नए अरकान के साथ नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कायम करें। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर उन्होंने रियासत में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस वक्त 6,06,000 ग्रुप्स के तहत 64 लाख अरकान मौजूद हैं। नए ग्रुप्स को कायम करने उनकी शिनाख्त को यकीनी बनाया जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान की आमदनी में इजाफे के लिए उनकी सरगर्मियों को वुसअत दी जाए। उन्हें मुनासिब तरबियत फराहम करते हुए बैंक से दिए जाने वाले बिलासूदी खर्च के बेहतर इस्तेमाल की तरगीब दी जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार और दीगर आला ओहदेदार इजलास में शरीक थे। तेलंगाना में TRS अरकान असम्बली को खरीदने के मुबैना वाक़े में रियासती स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने BJP के कौमी लीडर व कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष को रियासती हाईकोर्ट ने जुमे को बड़ी राहत दी है। अदालत ने तेलंगाना SIT की नोटिस पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है, जिसमें BS संतोष को रूबरू होने को कहा गया था। अदालत ने 5 दिसंबर तक इस पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है। SIT ने क़ब्ल-अज़ीं BL संतोष से कहा था कि वो 26 या 28 नवंबर को हाजिर हों। BJP के इस लीडर ने रियासती SIT के रूबरू हाजिर होने से माजूरी ज़ाहिर करते हुए गुजरात असम्बली इंतखाबात में अपनी मसरूफियत का हवाला दिया था। BL संतोष के वकील करुणा सागर ने बताया कि सेक्शन 41 के तहत इस मामले में खातिर खास सबूत नहीं है, इसलिए SIT उनको तलब करने की मजाज नहीं हो सकती। SIT जुमेरात को एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट में एक मेमो दाखिल करते हुए अरकान असम्बली की खरीदी मामले में BL संतोष के अलावा 2 और अफराद के नामों को शामिल किया था।
इस मामले में 3 अफराद रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिम्हाजी स्वामी को मुलजिम बताया गया है। यह इल्जाम लगाया गया है कि टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने 100 करोड़ रुपए की मामलत की गई। सबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में यह केस दर्ज किया गया था। बीएल संतोष को हाईकोर्ट की तरफ से जुमे को जो राहत दी गई, उसकी वजह से एसआईटी तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकेगी। అయితే ఈ క్రిమినల్ పిటిషన్లో ఏదైతే ఛాలెంజ్ చేస్తూ 41 నోటీస్లో ఎక్కడ కూడా 41 సిఆర్పిసి ఇంగ్రీడియంట్స్ దానికి సంబంధించి ఏదైతే డెఫినేషన్ సంబంధించి ఏదైతే రీజనబుల్ కంప్లైంట్ కానీ రీజనబుల్ అనుమానం కానీ సస్పిషన్ కానీ తర్వాత క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఈ వర్డ్స్ 41 సిఆర్పిసి నోటీస్లో రిఫ్లెక్ట్ కావాలా. ఇవేమీ రిఫ్లెక్ట్ కాకుండా కేవలం మీకు అగెనెస్ట్గా మెటీరియల్ ఉంది, మీరు రావాలి, అటెండ్ కావాలని చెప్పి నోటీసులు ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. దీన్ని ఈరోజు ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ప్రభుత్వం తరఫున వాళ్ళు గతంలో మేము ఫస్ట్ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ మెన్షన్ చేశాము. సెకండ్ నోటీస్ కోర్టు ఏదైతే కోర్టు ఇన్స్టెన్స్ మీద కోర్టు చెప్పిన మీద మేము ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर कहा है कि गुजरात की 13 नशिस्तों पर कामयाबी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कांग्रेस की तरफ से मजलिस पर की जा रही तनकीदों पर कहा कि पागल की हर बात का जवाब देना मुनासिब नहीं है। हम तो सिर्फ 13 विधानसभा पर ही हमारे कैंडिडेट हैं, उसी के ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हो जाए और इसी पे हमारी पूरी कोशिश जारी है। सर अब हर पागल आदमी का जवाब कहाँ दे पाएंगे हम, हमारा काम नहीं है वो। हम लोग पूरा उम्मीद है, कॉन्फिडेंट हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब इसका फैसला तो सबको दिख जाएगा जब चुनाव आएंगे, हमारी कोशिश तो जारी है। वजीर पंचायत राज अराबली दयाकरों ने पालाकुर्ती असेंबली हल्के में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर दयाकरों ने कहा कि उनकी 40 साल सियासी जिंदगी में वजीर आला के चंद्रशेखर राव जैसा लीडर उन्होंने नहीं देखा। ये अवाम के लिए काम कर रहा है। उनका कहना था गरीब अवाम के ख्वाबों को पूरा करने के लिए डबल बेडरूम स्कीम का आगाज किया और अवाम के ख्वाबों को पूरा किया। उनका कहना था मुल्क की किसी भी रियासत में रियासती हुकूमत धान नहीं खरीद रही है, लेकिन केसीआर ने किसानों को परेशानी से बचाने के लिए खरीदी की है। ज़राई मोटर को मीटर लगाने के मरकज़ हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करने वाले वाहिद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैं। वज़ीर मौसूफ ने तुरूर मंडल में 30 मुस्तहक़ अफराद को डबल बेडरूम मकानात हवाले किए। उनका कहना था कि फी मकान की कीमत 25 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि दीगर मुस्तहक़ अफराद को भी जल्द मकानात तकसीम किए जाएंगे। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने कहा कि अब तक 26 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। एक प्रेस नोट जारी करते हुए उनका कहना था कि रियासत भर में 129 खरीदी मराकज़ कायम किए गए। गुज़िश्ता साल इसी वक्त पर जितनी धान खरीदी गई थी उससे 8 लाख मैट्रिक टन धान शायद खरीदी गई। 35 खरीदी मराकज़ को खरीदी के बाद बंद कर दिया गया। रियासत में 4,16,000 किसानों से 26 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। 2,154 करोड़ रुपए किसानों के खातों में रकम जमा कर दी गई है। दिसंबर के महीने में ज्यादा धान खरीदी के लिए मार्केट में आएगी। इसके लिए पूरी तरह तैयारी करने की उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है। कांग्रेस के साबिक सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में मुनक्किदा इजलास में सदर रियासती बीजेपी बी संजय, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, मरकजी वजीर सोनोवाल और दीगर कायदीन की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का खंडवा पहना। इस मौके पर शशिधर रेड्डी ने कहा, तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हुकूमत तेलंगाना अवाम की उम्मीदों को पूरा करने में नाकाम रही। इस मामले में कांग्रेस पार्टी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि टीआरएस को जवाब देने के लिए कांग्रेस में ताकत नहीं, इसलिए बीजेपी में शामिल होकर एक कारकुन की तरह वो बीजेपी के हक में काम करेंगे। आज कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। इसके दो वजह हैं। एक, 2014 में तेलंगाना राष्ट्र बनने के बाद भी लोगों की जो आकांक्षाएं थी, अपेक्षा थी, जिसके लिए तेलंगाना के जनता ने कई सदियों से अलग राष्ट्र की मांग की थी, लेकिन 8-8.5 साल में जो कुछ भी तेलंगाना में हो रहा है। तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय ने कहा कि तेलंगाना में पैदा होने वाला हर बच्चा 1 लाख करोड़ रुपए का मखरूज है। बी संजय ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि केसीआर ने तेलंगाना को मखरूज बना दिया।
हुकूमत के खर्च से मुताल्लिक मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने पहले ही अवाम को वाकिफ करवाया था। संजय ने कहा कि रियासत को मखरूज बना दिया गया लेकिन तरक्की नहीं दे सके और अब असेंबली इजलास तलब करके खर्च को मरकज के सर पर डालना चाहते हैं। FRBM के खर्च से मुताल्लिक KCR झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। असेंबली इजलास में मरकज के खिलाफ झूठे बयानात दिए जाएंगे। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी हुदूद में वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदरनशीन म्युनिसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी मौजूद थे। इससे पहले वजीर तालीम ने दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पहुंचकर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वजीर तालीम ने वार्ड नंबर 3 में 12 लाख रुपए के मसारिफ से अंडर ड्रेन कामों का संग बुनियाद रखा। मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में सिरोजा नबातात के वर्कशॉप के सिलसिले में तहनियती तकरीब मुनाकिद की गई। सेक्रेटरी सेंट्रल जोन अथॉरिटी नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मस्कुरा वर्कशॉप में 10 रियासतों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया, जिनमें असनाद की तकसीम अमल में आई। अपने खिताब में उनका कहना था कि सारे मुल्क के जू पार्क के स्टाफ में ऐसी शऊर बेदारी वर्कशॉप मुनक्किद करने से दिलचस्पी है। डायरेक्टर जू पार्क विनय कुमार ने वर्कशॉप में हिस्सा लेने वालों को मुबारकबाद पेश की। तारीखी चारमीनार के दामन में 24 नवंबर बरोज़ जुमेरात की रात 10वां जश्न गौसुल वरा का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली व मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस जश्न की निगरानी की। साबिक़ कॉरपोरेटर व कन्वीनर मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला की निगरानी में इस जश्न के इंतजामात किए गए थे। शहर के मशहूर नातखाहों की तरफ से नात व मनक़बत पेश किए गए। मौलाना मोहम्मद अयूब कुरैशी खादरी नजमी कलंदरी ने क़सीदे बुर्द शरीफ पेश किया। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने इस जश्न में शिरकत की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चीफ मैनेजर संध्या रानी ने ऑटो यूनियन और संगारेड्डी के ताजीन के साथ 10 रुपए के सिक्कों के चलन के ताल्लुक से एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मस्कुरा बैंक की कैशियर मंजुला ने शिरकत की। संध्या रानी ने अपने खिताब में कहा कि 10 रुपए के सिक्कों के चलन को रुबामल लाने के लिए अवाम में तशवीश पाई जाती है। उनका कहना था कि 10 रुपए के सिक्कों के चलन के लिए RBI की जानिब से अवाम को राहत पहुंचाने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। अवाम को चाहिए कि वो अपने पास के 10 रुपए के सिक्कों को बिला खौफ व खतर खरीदारी या RTC बस में अपने सफर के दौरान इस्तेमाल करें। शटरीनाका और शालीबंडा पुलिस की टीमों ने तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलव्विस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। DCP सौजोन ने बताया कि मंसूर अहमद और सादिक को गिरफ्तार करते हुए 3.5 तोले के तिलाई जेवरात, 2 मोटरसाइकिलें और 8 सेल फोन जब्त कर लिए गए। जब्त की गई अशिया की मालियत 6 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मंसूर अहमद इससे पहले भी सरके की 25 वारदातों में मुलव्विस रह चुका है। आज साउथ जोन पुलिस 2 मोबाइल स्नैचर्स और डिफरेंट क्राइम्स पे जो इन्वॉल्व है अब्रार और सादिक, उनको पकड़ा था। एक्चुअली कल सुबह शालीबंडा और चित्रनाका पे तो मोबाइल स्नैचिंग का ऑफेंस किया था ये लोग। तो हमारा ACP फलकनामा का सुपरविजन पे डिटेक्टिव टीम्स DI शालीबंडा और DI
चित्रनाका SHO चित्रनाका का गाइडेंस पे ये 2 टीम्स सेपरेट टीम्स फॉर्म करके इन लोग को CCTV के द्वारा पकड़ा था। तो इन लोग का जब क्वेश्चन किया था तो पता चला इनका अक्यूज़ का नाम है, एक का नाम है मंसूर अहमद अबरार अलियास अब्बू, ये सिंगरेनी कॉलोनी चंपापेट के रहने वाला है, अक्यूज़ ये वन है। और 2 बाइक चलाया जो है A2 सादिक है, ये चिंतलकुंटा LB नगर का रहने वाला है। ये दोनों लोग कल 4 ऑफेंसेस किए थे। एक सबसे पहले इन लोग ने मीरपेट पे चेन स्नैचिंग किया था, छतरनाका पे एक मोबाइल स्नैचिंग, उसके बाद शालीबंडा पे एक मोबाइल स्नैचिंग, उसके साथ फिर मीरपेट पे एक और मोबाइल स्नैचिंग किया था। तो जैसे हमारा एरिया भी साउथ जोन पे आके मोबाइल स्नैचिंग किया था, तुरंत हमारा टीम्स एक्टिवेट होके उनको ट्रेस किया। 12 घंटे के अंदर उन लोग को पकड़ा गया। चंदूलाल बारादरी चौराहे के पास पान शॉप से 1 लाख रुपए नकद रकम और 1 लाख रुपए मालियाती स्टॉक का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पान शॉप के मालिक अपनी दुकान बंद करके घर गए थे। रात देर गए पान शॉप की टीन तोड़कर सारिक अंदर दाखिल हुए, नकद रकम और मुख्तलिफ अशिया के स्टॉक का सरखा कर लिया। पान शॉप के मालिक सुबह जब अपनी दुकान पहुंचे तो उन्हें छत को टूटी हुई देखा और नकद रकम और स्टॉक चोरी होने की इत्तला कामाटीपुरा पुलिस को दी। पान शॉप में लगे CCTV कैमरे के फुटेज में एक सारिक की फिल्म बंदी हुई है। पुलिस ने बताया कि सारिक की गिरफ्तारी के बाद अगर दूसरे सारिक भी इसमें मुलविस हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। पान शॉप के अगबी इलाके में खबरस्तान है, जहां रात के औकात में सन्नाटा रहता है, जिसका फायदा उठाकर सारिक इस तरह की वारदातें अंजाम दिया करते हैं। कामाटीपुरा पुलिस तहकीकात कर रही है। शमशाबाद मंडल के हमीदुल्ला नगर में 3 दिनों से लापता शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक 22 तारीख को धर्मना गौड़ घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा था। घर वालों की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जुमे को धर्मना गौड़ की लाश हमीदुल्ला नगर आउटर सर्विस रोड के पास दस्तयाब हुई। मुतवफ़ी की मौत पर शुबहात का इजहार किया जा रहा है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी है। चवड़ला रोड पर हुए हादसे में 2 नौजवान जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि बस की टक्कर से 2 नौजवान जख्मी हो गए। ये नौजवान बाइक पर जा रहे थे और बस की जद में आ गए। दोनों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बताया गया है कि दोनों के पैरों पर गहरे जख्म आए हैं। मुकामी अवाम का ये कहना था कि बस रॉन्ग साइड आ रही थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। हैदराबाद को मुल्क का बेहतरीन शहर बनाना हुकूमत का मकसद। SRDA के 33 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल। शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर ब्रिज का KTR ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना में अक़लियतों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात को कोई खतरा नहीं। रोस्टर रोल के साथ छेड़छाड़ की गई।
कानूनी कार्रवाई करने वजीर दाखिला का ऐलान। बीजेपी लीडर बीएल संतोष को हाईकोर्ट से राहत। अरकान असेंबली खरीदी मामले में एसआईटी नोटिस पर हुक्म इल्तिवा। और तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 2 आदि सारिक गिरफ्तार। मसरूखा जेवरात जब्त। सौजोन पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।